पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे। आपको बताते चले, बिहार में लगातार सियासी हलचल तेज होती हुई चली जा रही है। पलट कर नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के प्रयास लग रहे हैं। सबके बीच बड़ी खबर इस वक्त ये देते हैं, बिहार के राजनीतिक उठापटक से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से छठी बार पलटी मारने वाले हैं। आरजेडी से 1.5 साल पुराना गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कल आरजेडी ने दोपहर 1 बजे अपनी बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें, अब आरजेडी क्या फैसला लेगी नीतीश कुमार को लेकर। आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार अपने स्टैंड को स्पष्ट करें कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार की सियासत में बड़ा उथल पुथल इस समय नीतीश कुमार को लेकर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, तरह तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। एनडीए में आते हुए नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और उन सीटों को लेकर लगातार कयासबाजी इस तरह की तेज है। तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार आगे क्या फैसला लेंगे, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। आपको बता दें, आज पूरे दिन एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से जो तलखी रही वो कम दिखाई दी नीतीश कुमार को लेकर, तो कंफ्यूजन की स्थिति बिहार की पॉलिटिक्स में आरजेडी के नेता इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तमाम संकेत मिल रहे हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में नीतीश तेजस्वी के बीच की दूरियां हों या तेजस्वी की कुर्सी पर से नाम हटाकर अशोक चौधरी का उस पर बैठना हो, तेजस्वी का राजभवन के हाई टी में नहीं पहुंचना, इन सारे संकेतों से लगता है कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि खबर है कि एनडीए के खेमे में आकर खबर यह है नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे, जबकि दूसरी ओर आरजेडी के खेमे में खामोशी छाई हुई है। लेकिन बीजेपी के अंदर दिल्ली से लेकर पटना तक बड़ी हलचल है। कल और परसों पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े कल पटना पहुंच रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला ली गई है। बीजेपी के विधायकों सांसदों की भी बैठक बुलाई गई है। आरजेडी ने भी कल अपने विधायकों की बैठक बुला ली है। थोड़ी देर पहले सुशील मोदी ने कहा कि जरूरत के हिसाब से बीजेपी के दरवाजे खुलते रहते हैं। मतलब फैसला तकरीबन हो चुका है और अब सिर्फ सरकार के फॉर्मूले पर बात बाकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के पलटने का सबसे बड़ा झटका विपक्षियों के इंडिया गठबंधन को लग रहा है? क्या एनडीए के खेमे में आने के बाद बीजेपी की 40 सीटें जीतने का टारगेट आसान हो जाएगा? और क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के फैसलों के बाद बीजेपी का टारगेट 400 आसान हो गया है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। बिहार में फिर सियासी बहार है और सूत्रधार नीतीश कुमार है। लालू यादव से 4 दशक पुरानी दोस्ती और 2 दशक के सियासी बैर के बाद 2022 में लालू नीतीश की दोस्ती दोबारा तो हुई, लेकिन बड़ी मुश्किल से 1.5 साल चल पाई। अब नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि नीतीश कुमार के बगल में कुर्सी खाली है और 5 हाथ की दूरी पर तेजस्वी खड़े हैं। दूसरी तस्वीर एक और कार्यक्रम की है, जहां अशोक चौधरी ने सीएम के पास में पहली कतार की कुर्सी पर लगी पर्ची हटाकर वहां खुद बैठ गए। मतलब ये कि अब बस आजकल की बात है, नीतीश की राह अलग, तेजस्वी की अलग। कल तक बीजेपी के जो नेता नीतीश कुमार को लेकर आग बबूला रहा करते थे, अब स्वागत के मूड में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। मेरा सामूहिक सक्षम नेतृत्व का डिसीजन बीजेपी के हर कार्यकर्ता स्वीकार करता है। बिहार में पल पल बदलती तस्वीर, दिल्ली से पटना तक हलचल है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पटना जा रहे हैं। उससे पहले बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कल दिल्ली पहुंच चुके थे। 27 जनवरी को पटना में बीजेपी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुला ली गई है। 27 और 28 जनवरी को बिहार प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई। सर, एक सवाल है, अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं के साथ आते तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको स्वीकार है? मुझे कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता की तरह रहूंगा। दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से सूत्रों के हवाले से तरह तरह की चर्चा चल रही है।
कभी विधायकों के जुगाड़ की खबर है, कभी मांझी से संपर्क करने की अफवाह उड़ रही है। हालांकि जीतन राम मांझी ऐसी बातचीत से साफ इनकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एनडीए में यदि नीतीश कुमार आते हैं और एनडीए के लोग उनको स्वीकार करते हैं तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। सुशील मोदी कहते हैं स्वागत करेंगे, तो चाहे विरोध न करेंगे इसका क्या मतलब हुआ? तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारे एनडीए में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, ये लोग प्रमुख नेता हैं। ये जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन के साथ हम हैं। उधर प्याले में तूफान उठा है, लेकिन आरजेडी अभी भी सब्र का मुजाहिरा कर रही है। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है। जो इस तरह की खबरें चलाई जा रही है, ये विरोधियों और कुछ लोगों के द्वारा जब से सरकार बनी है नीतीश तेजस्वी की, 15 महीने से तो रोज सरकार गिराने में ही हमारे विरोधी लगे हुए हैं और कुछ लोग, इससे कुछ उनको हासिल नहीं होगा। दूसरी तरफ जेडीयू का कोई नेता फ्यूचर प्लान पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बिहार बीजेपी के नेताओं को भी फॉर्मूले पर बिल्कुल चुप रहने को कहा गया। एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से भी किसी तरह के पत्ते नहीं खोले गए। मैं मानता हूं कि हाइपोथेटिकली किसी भी प्रश्न का जवाब देना निराधार होगा। ऐसे में मुझे लगता है सही समय का सबको इंतजार करना चाहिए। एक बार परिस्थिति स्पष्ट होती है, क्लैरिटी आती है गठबंधनों को लेकर, नई पुरानी सरकारों को लेकर, मुझे लगता है उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख स्पष्ट करेगी। लेकिन अभी तक के सियासी माहौल से साफ संकेत नजर आ रहे हैं कि अगले कुछ घंटों के अंदर बिहार में आरजेडी जेडीयू का गठबंधन टूटने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे सिर्फ नीतीश कुमार की पलटवार सियासत नहीं, बीजेपी की सियासी मजबूरी भी है। क्योंकि एक तो नीतीश कुमार ने जिस महत्वाकांक्षा में इंडिया गठबंधन बनाया उसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा। दूसरी ओर बीजेपी को जेडीयू के 22% वोट का नुकसान महंगा सौदा साबित हो रहा था। ऊपर से बीजेपी ने जिस तरह राम का काम किया और कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया, उसके बाद नीतीश कुमार की वापसी के लिए काफी मुफीद माहौल बन गया था। और अब तकरीबन तय हो चुका है कि आरजेडी जेडीयू की राहें जुदा हो रही हैं। आदित्य वैभव, शशि भूषण और रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे, जिस तरह की परिस्थिति बिहार में बनी हुई है, कंफ्यूजन की कोई स्थिति नीतीश कुमार के भीतर नहीं है, ये कहना है जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का। बिहार में आरजेडी जेडीयू के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आपको बता दें कि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। शशि भूषण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। फ्रंट की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। शशि भूषण, ये कहा जा रहा है जेडीयू की ओर से फ्रंट की राजनीति का मतलब क्या समझा जाए? आपके साथ ही है नीरज कुमार, बात कीजिए। सीधे नीरज कुमार से ही समझ लेते हैं कि फ्रंट की राजनीति का क्या मतलब। नीरज जी, आरजेडी कह रही है कि आज शाम तक जवाब दे दीजिए, क्लैरिटी कर दीजिए, और आप लोग कह रहे हैं फ्रंट की राजनीति करते हैं। तो अब तो सूर्यास्त होने ही वाला है। अरे भाई, कहाँ, हम तो फ्रंट की राजनीति का मतलब होता है कि हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, कोई संशय नहीं। हम सीधे तौर पर राजनीति करते हैं, ना हम कभी मन के अंदर या ऐसा भाव रखते हैं। अब जिनके मन के अंदर भाव है वो जाने। भाई, कंफ्यूजन आपको है ना, तो आप स्पष्ट करिए ना। कहाँ हमारे विधायकों ने बयान दिया, कहाँ हमारे विधायक दल के नेता ने बयान दिया, कहाँ हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य ने दिया? कोई तो नहीं दिया है। अब आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप जानिए। लेकिन चर्चा है ना कि बीजेपी के साथ आप लोग जा रहे हैं, तो वो क्लैरिटी चाहते हैं। अरे क्लैरिटी किस बात का? एक अन्य मार्ग में किसके मुख्यमंत्री के रूप में है? कैबिनेट में किसके रूप में बैठे थे? कल ही ना कैबिनेट हुआ है। तो अब मन के अंदर में भ्रम है, संशय है, तनाव है, तो इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। लेकिन ये चर्चा कि नीतीश कुमार कहीं जा रहे हैं, ये उनको परेशान तो कर रहा होगा ना। अब परेशान होने के लिए तो नीतीश कुमार जी से बहुत लोग परेशान है 18 वर्ष से। हर चुनाव आता है तो सोचता है इस बार तो गए, अब फिर रह जाते हैं। तब उसका कौन उपाय है? अच्छा, अभी राजभवन में आप भी थे, नीतीश जी भी थे, तमाम लोग निकले हैं, फिर नीतीश कुमार फिर कब जाएंगे राजभवन? जरा ये हमको सीधे सीधे बता दीजिए। नहीं, देखिए ना, हम फैसला लेने के कोई अधिकृत है ना, फैसला लेने में सलाहकार के रूप में है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो राजभवन एक संवैधानिक प्रधान का घर है, तो वहां तो आते ही जाते रहते हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं गए, क्या माना जाए?
अब इस संबंध में तो अब राजभवन का कार्यक्रम, महामहिम का कार्यक्रम, उसमें उनकी अनुपस्थिति, इसका स्पष्टीकरण देने का अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं। नीतीश कुमार, चाहे एलआई कोई भी हो, नीतीश कुमार हमेशा नेता रहे, हमेशा मुख्यमंत्री रहे हैं। ये मतलब ये ताकत आती कहां से है नीतीश कुमार के साथ? नीतीश कुमार जी के पास एक ऐसा नैतिक बल है कि चाहे विरोधी हो चाहे समर्थक हो, अकेले में उसको कबूल करना पड़ता है। कोई प्यार करे या घृणा करे, बिहार की राजनीति में कोई इनकार नहीं कर सकता। ये ताकत है नीतीश कुमार जी की, नैतिक बल है उनके पास। पूछ लीजिए कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगा बीजेपी के साथ जाने का? शशि भूषण, कुछ नहीं उन पर कोई आरोप लगा सकता है। कितना और इंतजार करना पड़ेगा? चित्रा वहां पूछ रहे हैं स्टूडियो से, कब तक ये अनाउंसमेंट हो जाएगा? मतलब अब तो बहुत सी सारी चीजें क्लियर हैं। आप लोगों ने भी अंदर सारी तैयारी कर ली है। 5 बजे से नीतीश कुमार बैठने वाले हैं अपने कोर ग्रुप के नेताओं के साथ, हमारे पास भी खबर है। तो मतलब कब तक हो जाएगा आधिकारिक ऐलान? अरे कोई औपचारिक जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जब जानकारी होगी तो मीडिया को तो दिया ही जाएगा। मतलब अभी बोलने के लिए मना किया? नहीं, कोई मना नहीं किया गया। चूंकि नीतीश कुमार जी पर कोई स्पष्टीकरण की बात करे तो मैं तुरंत निकला राजभवन से। हम कल नीतीश कुमार जी से कौन स्पष्टीकरण पूछेगा? एक तो स्पष्टीकरण की बात, और दूसरे जो सोशल मीडिया पे कल पोस्ट आया वो भी बड़ा आपत्तिजनक था। भाई जो पोस्ट करना किए है वो जाने, हम तो सीधे तौर पर जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल ने निर्वाचित किया। उनके मन में कंफ्यूजन नहीं, हमारी पार्टी के मन में कंफ्यूजन नहीं। अब जिनको कंफ्यूजन है सूर्यास्त होने वाला है। मतलब अल्टीमेटम आपने खारिज कर दिया। एक सवाल ये शशि भूषण पूछे, आरजेडी के साथ सूर्यास्त होने वाला है सूर्योदय होता है और बीजेपी के साथ सूर्योदय होने वाला है, जरा पूछ लीजिए। अच्छा, आरजेडी के साथ सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय बीजेपी के साथ कब होगा? नीरज, यह नहीं कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि सूर्यास्त होगा तो सूर्यास्ते तक ना अल्टीमेटम है। रात में कुछ हो जाएगा। अब कब क्या होगा ये कौन जानता, हम ज्योतिष हैं। चलिए, नीरज कुमार और ये अभी राजभवन से निकले थे चित्रा, और पत्ते अभी नहीं खुल रहे हैं, लेकिन हाँ आप समझ सकती हैं संकेतों में बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं। और जो माहौल है, जिस तरह तेजस्वी यादव ने किनारा कर लिया हाईटी से, और वो सारी चीजें बता रही हैं। मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद शशि भूषण मैं फौरन आपके पास आऊंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बिहार बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। आपको बता दें, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 27 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मौजूदा वक्त में बिहार में कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं और खबर निकलकर आ रही है कि उनमें से 10 से ज्यादा विधायक अभी बीजेपी के संपर्क में हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी सफलता तो हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन यकीनन आरजेडी के साथ उसके कई विधायक जीतकर जरूर आए थे। लेकिन बिहार बीजेपी के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इसके जरिए आप समझिए कि बिहार की राजनीति में उठापटक कितनी तेज हो गई है। हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, 10 से ज्यादा विधायक संपर्क में बीजेपी के बताए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की सियासत में होने जा रहा है। बीजेपी अब अपने कदम कैसे आगे बढ़ा रही है? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर हमने देखा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो अब बीजेपी के लिए क्या स्थिति है? हाथों में लड्डू हैं? देखिए, बीजेपी बिल्कुल बीजेपी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं, और इसीलिए बीजेपी को यह लगता है कि अगर नीतीश कुमार आएंगे तो फायदा होगा। अगर नीतीश कुमार की पार्टी में किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी जो है टूट फूट होती है तो कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में आ चुके हैं। और बीजेपी इस तरीके के ऑपरेशन को स्मूथली कैसे किया जाता है, इसके उदाहरण उन्होंने जो है महाराष्ट्र में दिए हैं, चाहे वो शिवसेना में तोड़ करके या फिर जो है एनसीपी में। तो कांग्रेस के 10 से ज्यादा जो विधायक हैं बिहार के, वो बीजेपी के संपर्क में है। यानी कि एक तरीके से कदम से कदम आगे बढ़ती जा रही है। अब सरकार कैसे बनेगी उसकी रूपरेखा के साथ साथ यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि अगर नंबर कहीं कम पड़ जाते हैं, कहीं टूट हो जाती है जेडीयू में, तो उसके लिए किस तरीके से जो है बैकअप तैयार किया जाए। तो कांग्रेस के विधायकों के साथ संपर्क कर लिया गया है बीजेपी का, और उसके बाद यह माना जा सकता है कि कल जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसमें तमाम नेता रहेंगे, सांसद, विधायक सभी रहेंगे, और विनोद तावड़े जो बीजेपी के प्रभारी हैं वो वहां पर जा रहे हैं। उनको बता दिया जाएगा कि अगर नीतीश कुमार आते हैं
तो आपको किसी भी तरीके की जो बयानबाजी है वो नहीं देनी है। पार्टी का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। किसी भी तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ जाके आपको कोई बयान नहीं देना है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है खुद जो है दूध की जली है, छाछ फूक फूक कर पीती है। हाँ। 2022 में जो हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मालूम है और इसीलिए नंबर्स कम पड़ते हैं तो उसका भी जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमांशु आप दे रहे हैं और इन सब के बीच देखिए आप जितने भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के तमाम नेता हैं वो नीतीश कुमार को लेकर हमला बोलना शुरू कर चुके हैं। राजीव राय हैं, ये समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और नेशनल सेक्रेटरी हैं, वो ट्वीट करते हैं क्या नीतीश कुमार अपने राजनीति के फाइनल मैच में हिट विकेट होने जा रहे हैं शशि भूषण। अब विरोधी दलों की जो उनके सहयोगी कल तक हुआ करते थे, जिस इंडिया गठबंधन के संयोजक खुद नीतीश कुमार बनना चाहते थे, जिसको जोड़ने का काम नीतीश कुमार की ओर से किया गया, इतना बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया है। लेकिन इन सब के बीच अब ये बताइए कि जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उनका किस तरह का रोल रहने जा रहा है, क्या भूमिका अब उनकी रहने जा रही है, क्योंकि आरजेडी के नेता भी हार मानने को तैयार नहीं है। शशि भूषण बिल्कुल, देखिए ये काउंटर प्लानिंग है बीजेपी की। हिमांशु जो दिल्ली से बता रहे थे, बीजेपी इस प्लानिंग में लगी हुई है लगातार और उसकी वजह क्या है इसको समझने की जरूरत है। चित्रा, जो आरजेडी है उसकी नजर जेडीयू के विधायकों पे है। अब 45 विधायकों वाली जेडीयू विधायक दल में जो 2/3 मतलब जो नंबर चाहिए किसी अलग दल को तोड़ने के लिए, वो नंबर जो है वो फिलहाल शायद न भी जुटे, लेकिन 10, 12, 11 विधायकों तक शायद आरजेडी पहुंच पा रही थी। और ये माना जा रहा था कि स्पीकर अगर आरजेडी के हैं अवध बिहारी चौधरी, तो बिहार विधानमंडल में जेडीयू के अगर कुछ विधायक अलग होते हैं तो उनको एक अलग गुट की मान्यता दी जा सकती है। अब अगर ये मान्यता जेडीयू के विधायकों को दी जाएगी, ऐसी परिस्थितियों में उसी तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कांग्रेस के विधायकों के साथ, आरजेडी के विधायकों के साथ। और जो बीजेपी सोर्सेस से खबर आई है, कांग्रेस के जो विधायक हैं उन पर नजर है बीजेपी की, और बीजेपी अगर ये काम करती है, काउंटर करती है इस तरह से, अगर आरजेडी ये काम करती है जेडीयू को तोड़ने का और बीजेपी कांग्रेस को, तो बहुत असहज स्थिति बनेगी असेंबली में, नंबर्स पजल होंगे और वो स्थिति ऐसी होगी जिसमें सरकार बने ना बने विधानसभा भंग हो सकती है। जैसे ही कोई और जानकारी आए शशि तुरंत आप बताइएगा हमें, हमारे दर्शकों को, क्योंकि बिहार की बदली हुई राजनीति पर सभी की निगाह टिकी हुई है। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते हुए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नवल किशोर यादव जी, प्रवक्ता बिहार बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन, पप्पू यादव जी कुछ ही देर में जन अधिकार पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। जीएम शाहीन जी लीडर हैं जेडीयू के, वो जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मौजूद हैं। श्याम सुंदर स्पोक्स पर्सन हम के हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीतनराम मांझी की पार्टी से, और प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत करेंगे। तो नवल किशोर यादव जी, पलक पावड़े बिछाकर इंतजार किया जा रहा है नीतीश कुमार का कि जल्दी से मीडिया में आके बता दें कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं वो। नहीं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके तरफ से आ रहे हैं। हमारी पार्टी ने कहीं कोई विधिवत इस तरह का कोई प्रोग्राम या किसी तरह का बात या किसी तरह का मीडिया में कोई बात इस तरह की बात कही गई है क्या? अरे दिल्ली से पटना तक इतनी हलचल है, आप कह रहे हैं कि मीडिया में खबर देखकर आपको पता चल रहा है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं? नहीं, राजनीति में तो हलचल होते ही रहता। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जी जिसमें नित्य प्रतिदिन हलचल रहता है और संगठन के काम होते रहते हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को जितनी जानकारी है, आप लोग जितनी बातों को कह रही हैं, उतनी जानकारी मुझे और मेरे पार्टी को अभी तक कोई आधिकारिक इस तरह के बयान नहीं आए। मतलब इंतजार किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है मनोज झा जी आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार कंफ्यूजन की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया है एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना,
हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। नवल किशोर जी, तो जो लोग सत्ता में हैं वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं और आप कह रहे हैं आपको जानकारी ही नहीं है। इतने बड़े नेता हैं आप, जरा हमारे दर्शकों को भी ब्रेकिंग न्यूज कुछ बता के जाइए। नहीं, अब उनके यहाँ घर में मारा मारी है तो उनके घर में, मैं उनके आंगन में जाके तो मैं देख नहीं रहा हूँ। हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, हम अपने पार्टी दरवाजा खोल के आप ही रखे हुए हैं, सुशील मोदी जी बता रहे हैं। दरवाजा खुले हुए हैं बीजेपी के। ये आज बयान आ रहा है बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का। राजनीति में और घर के दरवाजा, ऐसा कोई दरवाजा हुआ है जो हमेशा के लिए बंद हो जाए? दरवाजा बनते ही है खुलने और लगने के लिए। इसलिए राजनीति में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दरवाजा कब खुलेंगे कब बंद होंगे। दरवाजा का बीजेपी मतलब भी पलटी मारने वाली है भी और बंद भी होगा। अब बीजेपी भी पलटी मारने वाली है। बार बार कह के कि नीतीश के साथ नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अब बीजेपी भी पलटी मारने वाली है। अब आप शाहीन साहब, अब आपके पास आते हुए सर, मतलब क्या है, 2020 में चुनाव लड़ते हैं उनके साथ, फिर चले जाते हैं आरजेडी के साथ, फिर आ रहे हैं एनडीए के साथ, मतलब ये कौन सी पॉलिटिक्स है शाहीन साहब? पूरी किताब बन गए हैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के। बड़ा मुश्किल है उनको समझना कि कब किस ओर उनका ऊंट करवट बैठेगा। चित्रा जी, सिंपल बात है, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम बिहार के हित में काम करने वाले लोग हैं। किसी भी हमारी पार्टी की तरफ से किसी भी प्रवक्ता ने कोई बयान जारी नहीं किया, कोई हमारे पार्टी स्पोक्समैन ने कुछ नहीं कहा। अरे नीरज कुमार अभी बोलकर गए हैं कि सूर्यास्त होने जा रहा है, उनको तो सुन लेते। नीरज कुमार इतने बड़े आप ही के नेता हैं जेडीयू के। नहीं, नीरज जी बड़े सुलझे हुए लीडर है। हम क्या बता रहे हैं कि अभी जब कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ, अभी जो सामान्य जो एक रूटीन वर्क पे जो राजभवन में आईटी होती है हर स्टेट में, वैसा बिहार में भी हुआ और उसी पे चले गए सब लोग। और बिहार बीजेपी के नेताओं से हंस हंस कर मुस्कुरा कर बात करना, तेजस्वी यादव की कुर्सी का नेम प्लेट हटाकर उस पर खुद ही जेडीयू के नेताओं का बैठ जाना, ये सामान्य परिस्थिति तो नहीं है मौजूदा वक्त में। बीजेपी के साथ जाने की क्या वजह है? नहीं आए, वहां पे नहीं मौजूद थे, उसमें हम क्या बता सकते हैं? वो तो आरजेडी के ही लोग बता सकते हैं, वो किसी काम में व्यस्त थे, कहां थे, वो वही बता सकते हैं, हम उसमें क्या बता सकते हैं? मुझे लग रहा है कि बड़ा बात है हमारी पार्टी की कदम रखने वाले हैं शाहीन कोई साहब। पार्टी स्पोक्समैन अगले ही पल न जाने क्या हो जाए, बात नहीं रखी। नीतीश कुमार का मन लग रहा है पढ़ नहीं पाए हैं आप, इसी वजह से मतलब धक धक है इस बात को लेकर कि न जाने अगले ही पल क्या हो जाए। अभी मैं बयान दूं, वो पलट जाएंगे तो फिर आपको अपना बयान वापस लेना पड़ेगा। चले मैं आ जाती हूँ बाकी लोगों पर। अनुराग भदौरिया जी, अब तो इंडिया गठबंधन जो आप लोगों का बना हुआ था, नीतीश कुमार जिसके संयोजक बनने वाले थे, जिन्होंने जोड़ा था जगह जगह जाकर, अब तो उसी की नींव उन्होंने ही हिला दी है। अनुराग जी, देखिए राजनीति में जो गठबंधन होता है वो जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए होता है, वो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिगत हित के लिए गठबंधन करता है तो उसको राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आ रही हूं आपको बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है बिहार जेडीयू सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर इस वक्त ये है, दरअसल नीतीश कुमार इंडिया को लेकर, विपक्षी इंडिया को लेकर कांग्रेस से नाराज थे। कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही थी, नीतीश को संयोजक नहीं बनाना अपमानजनक था, क्योंकि नीतीश कुमार ने जितनी मेहनत की थी तमाम सहयोगों को जोड़ने के लिए, चाहे ममता बनर्जी को हो, और वो फिर ओडिशा भी गए थे, हालांकि वहां से सफलता नहीं मिल पाई। उद्धव ठाकरे से उन्होंने बातचीत की। बिहार में 17 लोकसभा की सीटें मांग रहे थे नीतीश, पिछली बार भी 17 पर ही उनकी पार्टी लड़ी थी और 16 पर जीत हासिल की थी, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी। संयोजक नहीं बनाना उनको अपमानजनक लगा और इस वजह से उन्होंने अब पलटी मारने का फैसला ले लिया है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अनुराग जी, अपनी बात को पूरी करें, मतलब नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है। देखिए मैंने आपको बोला ना कि राजनीति में जो गठबंधन होता है वो देश के हित के लिए होता है, वो जनता के हित के लिए होता है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं होता है। अगर व्यक्तिगत हित के लिए कोई गठबंधन होता है तो इसके मतलब वो गठबंधन नहीं है। इस तरह का गठबंधन कभी, आप बताइए कि कोई गठबंधन होता है तो उसमें गठबंधन का धर्म भी होता है ना, तो हमें बड़े दिल से गठबंधन करना पड़ता है, दिल बड़ा होना चाहिए, बड़ा दिल होगा तभी आप मदद कर पाएंगे जनता की।
दूसरी बात मैं तो इतना ही कहूंगा, इन तारों ने गठबंधन कर लिया आज आकाश में, सोच कर खुश हैं कि अब सूरज कल से नहीं उगेगा। ऐसा नहीं होता है। कोई अगर गठबंधन करता है और गठबंधन तोड़ता है कोई व्यक्ति, तो ये ना सोचे कि उसने गठबंधन तोड़ दिया तो अब राजनीति खत्म हो जाती है या जनता के हितों की बात नहीं होगी। जो जनता के हित की बात करेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे, वो हमेशा सोचेंगे, चाहे आप उनके साथ गठबंधन में रहे कोई या ना रहे। लेकिन आपके मनसा अगर सत्ता पाना है, आपकी मनसा अगर व्यक्तिगत स्वार्थ की है, तो मुझे लगता है वो देश के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। और जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, वो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है? ये कोई व्यक्ति हो राजनीति में, अगर वो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, इसके मतलब जनता ने उसको चुना था कि वो जनता के बारे में सोचेगा। आप जानते हैं व्यक्ति अपने बारे में, कोई व्यक्ति हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर गठबंधन में कोई व्यक्ति अपने फायदे की बात सोचने लगे तो समझो वो राष्ट्रहित की बात नहीं कर रहा है। और जो इंडिया गठबंधन हुआ था, राष्ट्रहित के मुद्दों पर हुआ था कि राष्ट्रहित कैसे आगे होएगा। हाँ, यह बात जरूर है कि गठबंधन में मजबूत जब नेता होते हैं तो कहीं ना कहीं बातें भी होती हैं कि मजबूती से अपनी बात रखते हैं, कहीं ना कहीं कहीं थोड़ा बहुत टकराव भी होता है। उस टकराव के समाधान के लिए आपस में बैठा भी जा सकता है। अगर वो समाधान नहीं निकलता है तो कम से कम कटुता तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर हम किसी के साथ नहीं भी लड़ रहे हैं तो हमारी कटुता नहीं होनी चाहिए। हमारा एक वातावरण सौहार्द का होना चाहिए। इतना सौहार्द वातावरण सिर पर चुनाव खड़ा है, सौहार्द वातावरण बनाएंगे, जीतेंगे कैसे महाराज? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। पंकज जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी ने उनको संयोजक नहीं बनाया, ये अपमानजनक लगा। वो 17 सीटें चाहते थे, सीटों को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, इस वजह से वो नाराज थे। और इन सब के बीच एक होता है ना कि घड़ा जब भर रहा होता है तो एक आखिरी काम कर दिया रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने नीतीश कुमार को लेकर, जो उनकी ओर से तंज कसा गया। तो अब नीतीश पाला बदल कर इधर आने वाले हैं। बहुत बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए। कांग्रेस उनको संयोजक, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद पंकज जी सवाल का जवाब आप दीजिएगा। इंडिया गठबंधन की हालत पर बीजेपी ने टिप्पणी की है। बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब ये कहा जा रहा है, बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं, राहुल की यात्रा को ममता बनर्जी ने मंजूरी नहीं दी। आपको बताते चले, इसको लेकर यकीनन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उनकी ओर से कहा गया है कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अपनी नाराजगी वो पहले ही जाहिर कर चुकी थी। और यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से क्षेत्रीय दलों को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया उसका वो जिक्र करते हैं। और यहां पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट अमित मालवीय की ओर से किया गया है। राहुल की यात्रा को ममता बनर्जी ने अपनी मंजूरी नहीं दी और इस तरह से ताबूत में आखिरी कील ममता बनर्जी ने ठोकने का काम किया है। पंकज जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। मैं ये कह रहा था कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाना, उसके लिए कांग्रेस क्या करती है? कोई कांग्रेस की जिम्मेदारी तो थी नहीं। 28 राजनीतिक दल हैं इंडिया समूह में, अगर सब तैयार होते उनको संयोजक बनाने के लिए तो वो संयोजक बन जाते। अब देखिए हो क्या रहा है कि एक तरफ सिंहासन पर हर हाल में हर हथकंडा अपनाकर उस सिंहासन को अपने कब्जे में बनाए रखने को व्याकुल एक प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पूरा संघ कुनबा है, और दूसरी तरफ ये अपनी पिद्दी आकांक्षाओं को मुट्ठीबद्ध करने के लिए उतने ही आकुल विपक्षी चेहरे हैं कुछ। तो अब ऐसे में इंडिया समूह क्या करे? तो खुद की साख पे खुद ही बट्टा लगाने का अगर काम कुछ सूत्रधारों को करना है तो उनकी सियासी काम वासना का ओछापन देखकर पूरा देश हतप्रभ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर इस बार उन्होंने ऐसा कोई फैसला किया कि इंडिया समूह छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी से मिले तो उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन वो दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ऐसा करेंगे पंकज शर्मा जी, तो वो 7वीं बार ऐसा करेंगे। और नीतीश कुमार देखिए, अब वो चुंबकीय आकर्षण उनके भीतर है कि बीजेपी वाले भी ताक में बैठे रहते हैं कि कब हमारे पास आ जाए, आरजेडी वाले भी ताक में बैठे रहते हैं। तो नीतीश कुमार को इतने हल्के में उनकी पलटीमार सियासत को लेकर चर्चा की जा सकती है। लोकतंत्र के लिए कितना सही है कितना नहीं है इसको लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन उनकी सियासत पर क्या असर पड़ा? कभी इधर कभी ये 7वीं बार होगा अगर वो ऐसा करेंगे, लेकिन उनकी सियासत पर तो कोई असर नहीं पड़ा ना पंकज जी। नहीं, लेकिन इस बार उनकी सियासत पर जो है बिल्कुल एक तरह से अंतिम विराम लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। और मैं कह रहा हूं ना कि इससे भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर भी बहुत से प्रश्न खड़े हो जाएंगे जो वैसे ही खड़े हुए हैं। जिस तरह वो राज्यों में सरकारें तोड़ने का उपक्रम करती है, हर तरह की कुचाले करती है, इस पर खुश होने की बात नहीं है। ये कोई बड़ी भारी रणनीति या योजना नहीं है। इस तरह की कुचालों को लोकतंत्र में
प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करना चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी यही बिहार में भी करना चाहती है, एक आध दिन में सब सामने आ जाएगी बात, तो भारतीय जनता पार्टी की साख पर भी इससे बहुत बड़ा बट्टा लगने वाला है। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण सवाल पंकज जी उठाए हैं, लेकिन हम लोग एज अ जर्नलिस्ट अपना अनुभव एक लाइन में शेयर करते हुए मैं संगीत रागी जी आपके पास आऊंगी। 2020 का जब इलेक्शन हम लोगों ने विधानसभा का कवर किया था, तो क्षेत्र में यानी कि इलाके में अगर दो पार्टियों के बीच टक्कर नजर आ रही थी तो वो थी बीजेपी और आरजेडी। ऐसा लग रहा था सिर्फ दो ही पार्टियों में टक्कर है और बीजेपी की वजह से, क्योंकि हमने कई जगहों पर देखा नीतीश कुमार, मैं मुजफ्फरनगर की रैली की बात बता, मुझे आज भी याद है नीतीश कुमार जब मंच पर बोलने आए तो मोदी मोदी के इतने नारे लगने लगे जिसके बाद उनको अपना भाषण जल्दी से खत्म करना पड़ा और प्रधानमंत्री को आगे आकर वहां पर मन संभालकर अपनी बात आगे करनी पड़ी थी, इतनी ज्यादा नाराजगी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 10 लाख नौकरी का ऐलान किया था तो तेजस्वी यादव को लेकर यकीनन वहां पर एक उत्साह का माहौल था। मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच में था, लेकिन कम सीटें पाने के बावजूद बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाती है, फिर 1.5 साल के बाद छोड़कर वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, अब फिर बीता समय उसके बाद वो बीजेपी के साथ चले आते हैं। तो ये उनका चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन दोनों पार्टियों को, बीजेपी को और आरजेडी को भी ये सोचना होगा कि बिना नीतीश सब शून्य है आप लोगों के लिए। तो अब संगीत रागी जी आपके पास आते हुए, इसीलिए पलक पामड़े बिछाकर इंतजार किया जा रहा था, नीतीश बाबू कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। नेताओं को मना कर दिया गया कि कोई नीतीश के खिलाफ नहीं बोलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये जो बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जो जनता ने जो राज सत्ता दी थी वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को ही दी थी, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व सबसे बड़ा था। हैरानी की बात है कि अभी पंकज शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई यदि इस प्रकार का तोड़ फोड़ यदि बीजेपी करती है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सवाल ये है कि जब नीतीश आपके साथ गए तब तो बहुत अच्छी बात थी, अब वो नीतीश पीछे लौट करके फिर से बीजेपी के पास आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं राजनीति में कोई प्रिंसिपल सिद्धांत। देखिए, वो छापन तो कांग्रेस पार्टी ने भी कोई कम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी उसी वामपंथी सत्ता के साथ जो है वो पश्चिम बंगाल में खड़ी होना चाहती है और केरला में उसके खिलाफ लड़ना चाहती है। नीतीश कुमार ने कहा था मर जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मैं उस पर आता हूं, मैं उस पर जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, मैं पहली बात ये इसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नीतीश जी को लेना इस बार इतना आसान नहीं होगा, और इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत सारे नेताओं का एक सुर से मानना है कि नीतीश जो है वो लायबिलिटी हो जाएंगे पार्टी के लिए। तो कोई इतना जल्दी में मुझे नहीं लगता है कि कोई इस प्रकार का फैसला हो पाएगा, इतना आसान नहीं होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश आते हैं तो अपनी शर्तों के आधार पर आते हैं, फिर से उन्हीं शर्तों पे आते हैं। लेकिन इस बात को संगीत रागी जी आप लोग तो जानते ही है ना कि नीतीश के बगैर जो आप लोगों ने, अगर 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी तो उसमें नीतीश कुमार की भी बड़ी भूमिका थी। इस बात से कैसे आप इनकार कर सकते हैं? उनका एक निश्चित वोट बैंक है, वो आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते हैं। मैं याद दिला दूं 2015 में जब आरजेडी के साथ मिलते हैं तो बीजेपी को 58 सीटें आती हैं सहयोगी दलों के साथ मिलकर, क्लीन स्वीप हो जाता है आरजेडी और जेडीयू के लिए। जब वो 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं, क्लीन स्वीप हो जाता है, 40 लोकसभा में से 39 सीटें आप लोग जीत लेते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी जो होता है ना, वो कई बार मैं ये कहता हूं, ये जो चॉइस बिटवीन बैड एंड द वर्स एंड वर्स। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में लौट रही हूं फौरन। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। शिवानंद तिवारी बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं हम सोच नहीं सकते नीतीश वहां चले जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते कि नीतीश वहां चले जाएंगे। नीतीश ने कल मुझे मिलने का समय नहीं दिया। शिवानंद तिवारी बड़े वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, उनकी ओर से यह बयान आया है कि आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि नीतीश उधर चले जाएंगे, उन्होंने मुझे समय भी नहीं दिया है। अगले महीने फरवरी के प्रथम हफ्ते में जो उनकी रैली होने वाली थी उन्होंने भी रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री भी बिहार पहुंचने वाले हैं, तो क्या अब नए सिरे से यहां पर प्लानिंग बनाई जाएगी अपनी रैली करने के लिए? लेकिन एक और चीज संगीत रागी जी, नीतीश कुमार ही वो मुख्य सूत्रधार थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट किया था। बीजेपी को हराना है, नीतीश कुमार को हराना है, लोकतंत्र खतरे में है, ये लोग तानाशाह क्या मैं तो उस पटना की पहली बैठक में मौजूद भी थी जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को इनवाइट करके इतना बड़ा माहौल नीतीश कुमार की ओर से बनाया गया था। अब वही जो बता रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी ऐसी बीजेपी वैसी, आप लोग भी तो अब इंतजार ही कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्दी से अनाउंस कर दें। देखिए, महाभारत में भगवान कृष्ण जो है वो कर्ण को भी साथ लेने के लिए चले गए थे क्योंकि दुष्टता को हरानी थी।
तो 2024 का चुनाव जो है वो सिर्फ एक पार्टी के जीत और हार का चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दशा और दिशा तय करेगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से जीतना जरूर चाहेगी। उसमें यदि इंडिया गठबंधन के मुख्य सूत्रधार ही खिसक करके बाहर निकल आते हैं तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को खुशी होगी। स्वाभाविक तौर पे इंडिया गठबंधन जो है वो एक एक जगह से बिखरना शुरू हो गया है। ममता बनर्जी वहां से निकल कर गए हैं इंडिया गठबंधन। पंजाब में आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव खुद नहीं खड़े। और मैं तो हैरान हूं, लेकर भी कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। अनुराग भदौरिया के लिए मैं तो हैरान हूं कि अनुराग भदौरिया जो है नैतिकता, मर्यादा, मूल्यों की राजनीति की राजनीतिक बात हो रही है। कहाँ सारे इंडिया गठबंधन के लोग अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाने ठीक है। अनुराग जी बोलिए, अनुराग भदौरिया जी बोलिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त की, सीपीआई एमएल ने नीतीश कुमार से सफाई मांगी है। आपको बता दें, ये भी सरकार में लेफ्ट के तमाम जो सहयोगी दल हैं, क्योंकि वो आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में गए थे 2020 में, तो अब लेफ्ट की पार्टियों ने भी नीतीश कुमार से सफाई देने के लिए कही है, क्योंकि नीतीश साफ करें, जनता भ्रम में है। महबूब आलम ये बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, जनता भ्रम में है। महबूब आलम ये बोल रहे हैं। विजय चौधरी ने कहा था सब ठीक है, तो फिर ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो गई? अब नीतीश को स्पष्ट करना होगा कि हालात आखिर ऐसे क्यों बने हुए हैं। बताइए अनुराग भदौरिया जी। स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। एक और बड़ी खबर रोक रही है। एक और बड़ी खबर है, बिहार को लेकर किसी भी हड़बड़ी में बीजेपी नहीं है। ये बड़ा दिलचस्प है। बिहार बीजेपी को कोई फॉर्मूला पेश नहीं करने का निर्देश आलाकमान की ओर से दिया गया है। यानी कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही बड़ा फैसला होगा। बीजेपी नीतीश पर दबाव बनाना चाहती है, ऐसा लग रहा है। इस वजह से बिहार बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनको किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला पेश नहीं करने। 27 और 28 को बिहार बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार बीजेपी इकाई को केंद्रीय नेतृत्व में स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि कोई भी हड़बड़ी में काम नहीं करना है। बोलिए अनुराग भदौरिया जी। मैं बोल लूं? हाँ जी बोलिए। देखिए, मैंने आपसे बोला इंडिया गठबंधन में नीतीश जी का बहुत बड़ा कद है। नीतीश जी एक बहुत बड़ा चेहरा है। यहाँ पे नीतीश जी बहुत बड़ा उनका बहुत सम्मान है। वो इस देश के प्रधानमंत्री की रेस में भी हो सकते थे, क्योंकि उनका जो सम्मान यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए गठबंधन में मिलेगा। एनडीए गठबंधन में मुझे नहीं लगता उनको वो सम्मान मिल पाएगा जो सम्मान उनको यहाँ मिल रहा था। और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। जो एनडीए गठबंधन वाले हैं ये उठापटक की राजनीति में बहुत विश्वास रखते हैं। इनको लगता है उठापटक की नीति ही राजनीति है। उठापटक की नीति राजनीति नहीं होती है। राजनीति तो सेवा भाव के लिए होती है, जनता की सेवा के लिए होती है। आप भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन अपनी सेवा करने में लगा रहता है, वो देश के बारे में कब सोचेगा? उसने राजनीति का मायने ही बदल दिया। उनका राजनीति मतलब होता है तोड़ फोड़, ये सरकार गिराओ, वो सरकार गिराओ और सारी सरकारें गिरा दो, कभी सरकारें खरीद लो, कभी सरकारें इधर कर दो, कभी उधर कर दो। ऐसे नहीं होता है। ऐसे अगर करोगे तो आप देश को अस्थिर करते हो, आप देश को स्थिर नहीं करते हो। हर प्रदेश में अगर आप हर जगह इस तरह की अगर एनडीए गठबंधन इस तरह की राजनीति करेगा तो देश यहाँ प्रदेश कैसे चलेंगे? हर प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिरा दी थी, चुनी हुई सरकार। अगर आप बिहार में भी ऐसा करेंगे तो आप बताइए देश के साथ अन्याय कर रही है ना। लेकिन वो जीत तो अब बीजेपी और जेडीयू की ही थी ना। यहाँ पर तो नीतीश जी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि कभी इधर कभी उधर। देखिए 2015 का चुनाव आरजेडी के साथ लड़ते हैं, उनको छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। 2020 का नहीं सुन लीजिए सवाल। 2020 का चुनाव लड़ते हैं इनके साथ, बीजेपी के साथ, फिर उनको छोड़कर उधर चले जाते हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार को भी इधर उधर के वोट, बीजेपी का वोट तो गया होगा ना नीतीश कुमार के तमाम नेताओं को। वैसे ही आरजेडी के तमाम नेताओं का, जहां पे उम्मीदवार आरजेडी के नहीं आए होंगे, उनका वोट शिफ्ट हुआ होगा जेडीयू की ओर। तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जिसकी आप इतनी तारीफ में लगे हुए हैं अनुराग भदौरिया जी। मैं आ रही हूँ। अरे आप इतनी कहानी गा गए, मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे। सारा अगर विश्लेषण आपको ही मालूम है तो आप ही समझा दीजिए देश को। विश्लेषण तो पता ही है मुझे अनुराग जी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश की फिर से बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की,
जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश की फिर से बैठक शुरू हो गई है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, यानी कि कोई भी फैसला बहुत जल्द लिया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते चले। दोनों ही खेमे से बड़ी खबर है। बिहार में सियासी हलचल, एक तरफ आरजेडी खेमे से खबर यह है, आर पार के मूड में है लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार से क्लैरिटी चाहते हैं, नीतीश कुमार शाम तक संशय दूर करें। वहीं नीतीश के आवास पर मौजूद जेडीयू के बड़े बड़े नेता और ये देखिए, ये जो तस्वीर आज शाम से ही चलने लगी है, एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक कुर्सी आ गई, यानी कि दोनों के बीच में जो दूरी है, इस कुर्सी से आप समझ सकते हैं जो तेजस्वी यादव की थी, लेकिन उस पर वो नहीं बैठे, दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठे। अपनी बात को जल्दी से आगे बढ़ा लीजिए अनुराग जी। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा हो जाती क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की घटनाक्रम कल से चल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, चुनी हुई सरकार है, 2 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, हमें कोई सरकार से लेना देना नहीं है। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह सकते हैं। क्यों नहीं करें एनडीए वाले इसलिए नहीं करें कि एनडीए को हर जगह सरकार चाहिए, वो हर जगह सरकार तोड़ के बनाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये संविधान के लिए ठीक नहीं है। अगर लोकतंत्र को आप खरीद तंत्र बना देंगे, लोकतंत्र को आप इस तरह से अगर खरीदेंगे तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। आपको लोकतंत्र में लोकतंत्र की तरह रहना पड़ेगा। जो जनता दूसरे को मारपीट करती है, राजनीतिक तौर पर एक दूसरे का कत्लेआम करती है, तो उनको बचाने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की पलटीमार सियासत को लेकर बड़े सवाल, कड़े सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी और आरजेडी की सियासत बिना नीतीश कुमार के अधूरी है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर दोनों ही नेता पलक पावड़े बिछाकर हमेशा इंतजार में रहते हैं। और इस बार नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं, पलटेंगे या नहीं पलटेंगे? अगर पलट जाएंगे तो कितनी देर में अनाउंस कर देंगे कि वो एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। बिहार की लोकसभा की 40 सीटों में क्या बीजेपी के साथ मिलकर 17 सीटों पर ही नीतीश कुमार फिर से दावेदारी ठोक कर लड़ेंगे चुनाव, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्या वो बने रहेंगे? तमाम ये सवाल है जिसका जवाब जानना अभी बाकी है, लेकिन बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी।